वेलकम टू माय एंड्रॉयड ऐप एजुकेट सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। अब फर्दर हम कोडिंग पार्ट में आते हैं। डिज़ाइनिंग पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, अभी तक हमने यूजर्स के लिए यहाँ पे डिस्प्ले बटन लगाए हैं, पर इस डिस्प्ले बटन को अंदर कोडिंग में कैसे यूज़ करेंगे अब उसके वहाँ पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इन सब के हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे इन सब के। ओके, जितने भी हैं इसको छोड़ के, क्योंकि जो सिर्फ व्यू है सिर्फ डिस्प्ले के लिए, तो बाकी सब के हमें वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो स्टार्ट विद बटन से करते हैं। ओके, मेन एक्टिविटी रोड जावा में जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये हम BTN1 BTN2 कैसे लिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो आईडी दी थी BTN1 BTN2 सेम यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं। ओके, ओके, हमने देखिए सारी कंप्लीट आईडी ले ली है, उनको स्टोर बटन में करा दिया। ओके, अब हमारा एडिट टेक्स्ट है उसको भी हम स्टोर करा देते हैं। ठीक है, ओके, एडिट टेक्स्ट का हमने ED1 ले लिया, क्योंकि हमने इस एडिट टेक्स्ट का नाम दे देखिए आईडी दी थी ED1। ओके, इसके साथ हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे स्टोर कराने के, यानी कि कोई भी चीज़ यूज़र कोई भी प्लस करेगा या माइनस करेगा तो उनको दो चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी, यानी कि दो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। यानी कि पहले 8 प्रेस किया, फिर प्लस, फिर 9, यानी 8 और 9 के लिए दो हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे। ओके, तो वो लेंगे फ्लोट के थ्रू। ओके, उसके बाद यूज़र ने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो उसकी वैल्यू ट्रू है फॉल्स है, तो उसके लिए हम बुलियन यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, ओके, हमने चार वेरिएबल ले लिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीपल। ओके, ओके, अभी आपने ये जो वेरिएबल बनाए हैं बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, अब इसको मैप करेंगे इन सब बटनों को इनके साथ में। ओके, ताकि ये बटन जो है 0 बटन है जो वो 0 के साथ मैप करेंगे, 1 है 1 के साथ। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले आप बटन 1 टाइप कीजिए इज इक्वल टू, हमने मैप किसको करना है बटन को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटन, ये आ गया। ओके, और कोई मैप करनी हो आपने तो कैसे करेंगे, फाइंड व्यू आईडी से। ओके, यहाँ पे r.id डॉट, यहाँ पे बटन 1 आपने चूज़ किया था, यहाँ पर भी आप बटन 1 चूज़ करेंगे। ये रहा आपका बटन 1। ओके, और ये अब आपका इससे क्या हुआ कि यूज़र्स अगर यहाँ पे क्लिक करेगा, 1 पर क्लिक करेगा, तो आपका यहाँ पर आपका डाटा स्टोर होगा बट BTN1 में। ये देखिए, ये BTN1 को हमने मैप कर दिया उस बटन के साथ में, क्योंकि इंटरनल सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आपका ये बटन क्या है। तो यहाँ से हम इसको फाइंड व्यू आईडी से आप मैप कर सकते हैं। इसी तरह बाकी सब बटनों को भी आपने मैप करना है। ओके,
इसके साथ ओके, इस तरह आपने सारी बटनों को मैप करना है। ओके, एक रह गया बटन क्लियर। इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, इस तरह आपके सारे ये मैप हो गए। ओके, अब मैप आपको पता ही दिया किस लिए करते हैं हम। एक आपका बटन डॉट रह गया, आप उसको भी मैप कर लीजिए। ओके, ये इसलिए रेड आ रहा है क्योंकि हमने बटन डॉट का यहाँ पे नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे बटन डॉट भी कर देते हैं, btn डॉट। ओके, ये देखिए आपका हट गया, तो यहाँ पे हम बटन डॉट कर देते हैं। अभी आपके कंप्लीट हो गए। ओके, आपके बटन कंप्लीट हो गए। अब आपका ये रह गया एडिट टेक्स्ट, कि यहाँ पे गेट कराए तो इसको भी हमने मैप करना है। वो कैसे मैप करना है, यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने किया हुआ AD1। ये देखिए AD1 इज इक्वल टू, ये बटन ये एडिट टेक्स्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। ओके, लिखना वही है सेम, फाइंड व्यू ID सेम वही, r डॉट ID डॉट, इसका जो भी हमने नाम दिया था प्रॉपर्टीज में AD1। ओके, एंड क्लोज। इस तरीके से आपके सारे कॉन्फ़िगर होंगे। ओके, ये माइनस आ गया, इसकी यहाँ पे इक्वल टू आना, इसलिए एरर दे रहा था। ओके, अब आपके ये सारे बटन मैप हो गए, ये आपका एडिट टेक्स्ट मैप हो गया। ये आपका सिर्फ डिस्प्ले के लिए, इसको मैप करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ सिर्फ डिस्प्ले करनी है उसको मैप नहीं करना। आपने जो भी चीज़ यूजर से गेट करानी है, इनपुट डाटा डलवाना, तो वही चीज़ आपको मैप करनी है वेरिएबल के अंदर। ओके, नो सर, अब हमने आईडी तो मैप कर दी। अब हम कैसे कहेंगे कि इस बटन की वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ओके, तो हम ये इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। जो डिफ़ाइन होता है वो ऑन क्लिक लिस्टनर से डिफ़ाइन होती है आईडी। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं बटन 1 को डिफ़ाइन, कि बटन की वैल्यू 1 की वैल्यू 1 है। बटन 1 इज डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर्स। तो वो कुछ भी नहीं किया मैंने, बटन 1 किया है। ओके, बाकी ये सब कुछ अपने आप ही आता है। ओके, व्यू बाय आईडी, वी टाइप किया, बाकी सब कुछ आ गया। आपने एंटर प्रेस करना है। ये देखिए बाकी सब अपने आप लिखवा गया, कुछ भी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पे एक कमांड लिखनी है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा टेक्स्ट है, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू थी मेरी, उसके अंदर एक ऐड कर दे। क्योंकि अगर हम 20 को लिखेंगे तो क्या पहले 2 टाइप करेगा, फिर वो 1 टाइप करेगा। तो अगर पहले 2 उसने टाइप कर चुका है तो उसके बाद 1 टाइप किया तो यहाँ 1 आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा क्या है कि AD1 के अंदर जो पहले वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड कर दे। क्योंकि 1 इसलिए क्योंकि बटन 1 उसने क्लिक किया है। इसी तरह हम बटन 2, 3 की, 4 की ID फिक्स करेंगे। ओके,
इस तरीके से हमने सब बटन की आईडी डिफाइन कर दी, सिर्फ प्लस माइनस वगैरह को छोड़ के। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि यूज़र्स 1 टाइप करेगा तो 1 आएगा, 2 टाइप करेगा 2 आएगा, यहाँ पर 3 टाइप करेगा 3 आएगा, 3 1 टाइप करेगा तो 31 आएगा। ओके, इसका ये मतलब हुआ कि अगर AD1 के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट टाइम यूज़र यहाँ पे क्लिक कर रहा है 9 और उससे पहले कोई वैल्यू नहीं है तो नल हो जाए। ओके, और AD1 की जो वैल्यू है अगर उसके अंदर कुछ है तो वो उसके अंदर पहले वाली आई वैल्यू साथ में ऐड हो जाए और रिजल्ट 1 के अंदर स्टोर हो जाए। रिजल्ट 1 हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है ऊपर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल इसीलिए लिए थे, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2। ओके, जैसे हमने BTN प्लस का किया है इसी तरह BTN माइनस का करना है, BTN डिवीजन का करना है। ओके,
देखिए यहाँ तक आपने तो ऊपर से शुरू करते हैं। ये तो आपने ऑन कंडीशनल से बटन्स की वैल्यू डिफाइन कर दी। अब उसके बाद आपने बटन इक्वल के अंदर क्या किया, आपने जो भी वैल्यू थी बटन की वो आपने रिज़ल्ट में लेके आनी है। यदि उसमें ऐड था तो क्या करेगा, result 1 और res2 जो हमने दो वेरिएबल लिए हैं उन दोनों को प्लस कर लेगा। ओके, और उसके बाद उसको फॉल्स कर देगा ताकि दोबारा ऐड या माइनस जो भी उसने चूज़ करना है सेकंड टाइम में यूज़र यूज़ कर सकता है, फिर उसको स्टोर करेगा। इसी तरह हम ऐड का किया, इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट का, इसी तरह हम डिवीज़न का भी करेंगे। ओके, ओके, ये करने के बाद आपको क्लियर है ना। सबसे पहले हमने क्या किया था, बटन के वेरिएबल लिए, बटन के वेरिएबल लेने के बाद उनको बटन को डिफाइन कर दिया, आईडी से मैपिंग कर दी। मैपिंग करने के बाद हमने प्लस, अगर उसने कौन सा बटन चूज़ करना है, प्लस माइनस या जो भी उसने चूज़ करना है अपना यूज़र्स ने, वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि उसने क्या कौन सा बटन चूज़ करना है और उसको उसकी वैल्यू जो है AD1 में स्टोर कर डिस्प्ले करा दी। ओके, और उसके बाद हमने उसका रिज़ल्ट लेके आना है। तो रिज़ल्ट कैसे आना है, अगर उसने प्लस चूज़ किया तो प्लस करना है, माइनस चूज़ किया तो माइनस, मल्टीप्लाई चूज़ किया तो मल्टीप्लाई, और डिवीज़न चूज़ किया तो डिवीज़न करना है। ठीक है, अब एक लास्ट आ गया बटन क्लियर का फंक्शन। ओके, बटन डॉट क्लियर ओके, ये बटन क्लियर यानी कि अब जब से क्लिक करेगा तो सारे वैल्यू 0 हो जाएगी और ब्लैंक हो जाएगा टेक्स्ट स्क्रीन। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको कोडिंग कॉपी करके आपको दे दूँगा, या आपकी एरर को रिजॉल्व करूँगा ताकि आपको बता देगा कि कहाँ आपकी एरर आई है। ओके, और आप अपना इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ओके, मेरी रैम कम है तो इसलिए मैं इसको रन नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको हल्की से बिल्कुल सिंपल वे बताता हूँ। सबसे पहले हमने बटन्स के वेरिएबल लिए 1 2 3 4 6 7 8 9 0 जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है बटन्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, एडिट टेक्स्ट को AD1 एक उसका भी वेरिएबल ले लिया। उसके बाद इनकी मैपिंग कर दी है, इसकी फाइंड व्यू आईडी से मैपिंग होती है। ओके, मैपिंग करने के बाद हमने कि उसने क्या क्लिक किया है उसकी वैल्यू गेट करानी है, तो हम ऑन क्लिक लिखने से, सेट ऑन क्लिक लिखने से हम वैल्यू गेट कराते हैं और उसकी वैल्यू 1 2 3 4 वैसे ही दे दी हमने। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब बटन की वैल्यू देने के बाद हमने क्या किया, एक प्लस माइनस को हमने क्लिक क्या किया, अगर
यूज़र ने प्लस चूज़ किया, माइनस चूज़ किया, तो उसकी हमने वह यहाँ पर अपने मैपिंग कर दी प्लस माइनस की। ओके, सारी मैपिंग जो है ऑन क्लिक लिस्टनर से वर्क होगी। जो भी यूज़र ने गेट कराया वो ऑन क्लिक लिस्टनर से आपको सेट करना होगा। ओके, और उससे पहले की जो वैल्यू है उसको RES1 में स्टोर कर दी। ओके, जो भी वैल्यू यूज़र ने डाली हुई है। उसके बाद हमने इक्वल उसका रिज़ल्ट लाना है, तो हमने क्या किया, RES1 प्लस RES2 प्लस 0, यानी कि हमने अगर उसने ऐड का चूज़ किया था ऊपर तो हमने प्लस कर दिया, माइनस को चूज़ किया तो माइनस कर दिया, डिवीज़न को चूज़ किया तो डिवीज़न कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और उसको हमने यहाँ पे रिज़ल्ट में गेट करा दिया। गेट कराने के बाद हमने यहाँ पे अगर उसको क्लियर करने का ऑप्शन चूज़ करेगा तो क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है, एक सिंपल तरीके से है। ओके, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत छोटा प्रोग्राम है और आपको कोई भी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। दो कमांड आपको याद नहीं, ऑन फाइंड व्यू ID, ऑन क्लिक लिस्टनर्स। ओके, बाकी प्लस माइनस आपको इजीली पता है कि कैसे करते हैं। इसी तरीके से प्रोग्राम बनते हैं। ओके, थैंक यू।